यहाँ 3 राक्षस भाई रहते हैं। सबसे बड़ा एक शेर दानव है। कहा जाता है कि वह एक ही बार में पूरे पहाड़ को निगल सकता है। दूसरा एक हाथी दानव है जिसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन वह एक विशाल हाथी का रूप भी धारण कर सकता है। वह खूबसूरत महिलाओं का अपहरण करके उन्हें अपनी पत्नियां बनाता है। तीसरा एक सुनहरा विशाल गरुड़ है। वह बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन कहा जाता है कि वह तीनों में सबसे शक्तिशाली है। इन राक्षसों के कारण गाँव वाले हमेशा डर और दुख में जीते हैं। अनगिनत लोग पकड़े जाते हैं और उनका भोजन बना दिए जाते हैं। आखिरकार मजबूर होकर वे वुकोंग से मदद मांगते हैं, लेकिन वुकोंग का मुख्य कर्तव्य तांग भिक्षु की रक्षा करना है, इसलिए वह इसमें पड़ना नहीं चाहता। यह सुनकर गांव वाले उसके सामने घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि तांग भिक्षु भी उसे समझाने लगते हैं। आखिरकार वुकोंग मजबूर होकर मदद के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वुकोंग बाजिए और आना के साथ राक्षसों के ठिकाने की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर जो वे देखते हैं उसे देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। उसी समय कुछ छोटे राक्षस वहाँ आ जाते हैं। तीनों उनका विश्वास जीतने के लिए खुद को उनके साथ मिला लेते हैं। अंदर पहुंचने के बाद बाजिए और आना कैदियों को बचाने चले जाते हैं। वहीं वुकोंग एक छोटे राक्षस को जादू से रोककर खुद उसका रूप धारण कर लेता है। वह दोनों बड़े राक्षसों के पास जाकर झूठ बोलता है कि वुकोंग पहले ही अंदर घुस चुका है। ये सुनकर दोनों राक्षस घबरा जाते हैं, लेकिन तभी हाथी दानव को शक हो जाता है। एक छोटा राक्षस वुकोंग को कैसे पहचान सकता है, और तुरंत वुकोंग की असली पहचान खुल जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय बाजिए भी आ जाता है, लेकिन हाथी दानव उसे अपनी सूंड में जकड़ लेता है। वुकोंग अपने डंडे से हाथी की सूंड पर जोरदार वार करता है और बाजिए को बचा लेता है। अगले ही पल शेर दानव अपना विशाल मुंह खोलकर हमला करता है और वुकोंग व बाजिए को निगल जाता है, लेकिन वुकोंग बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह शेर के पेट के अंदर से ही उसे पीटना शुरू कर देता है। शेर दानव दर्द से तड़पने लगता है और जमीन पर लौटने लगता है। आखिरकार वह दर्द सह नहीं पाता और दया की भीख मांगते हुए अपनी गलती मान लेता है। उसका रवैया देखकर वुकोंग उसे माफ कर देता है और उसके पेट से बाहर निकल आता है। सभी कैद लोगों को भी आजाद कर दिया जाता है। शेर दानव खुद विनम्रता से वुकोंग को रास्ता दिखाने लगता है, लेकिन तभी तीसरा भाई, वह सुनहरा विशाल गरुड़, चुपचाप वापस लौट आता है और अंधेरे में छिपकर यह सब ठंडे भाव से देखता रहता है।